भदोही जिले की ताजा तरीन बेबाक निष्पक्ष निर्भीक खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज मंगलवार भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज के इस पहली व बड़ी खबर से। भदोही जिले के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर रफ्तार की मार देखने को मिली है। गोपीगंज कोतवाली के लालानगर टोल प्लाजा के पास सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में औराई के माधो सिंह उत्तर मोहल्ला निवासी रमजान के 23 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अफसान की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दक्षिण मोहल्ला निवासी बबलू अहमद का 22 वर्षीय पुत्र निहाल अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों युवक आपस में गहरे दोस्त थे। बताया गया है कि दोनों युवक गोपीगंज टाइल्स खरीदने जा रहे थे। टोल प्लाजा पार करते ही सामने से गलत दिशा में आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए थे। एम्बुलेंस से दोनों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद अफसान को मृत घोषित कर दिया। घायल निहाल का इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल मौत से माधो सिंह इलाके में मातम पसरा है। भदोही पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सातिर तस्करों की पूरी चाल नाकाम कर दी है। एसपी अभिनव त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गोपीगंज पुलिस ने भोर करीब 3:30 बजे गिराई पावर हाउस सर्विस लेन से हरियाणा के पानीपत कुर्थल से बिहार जा रहे ट्रैक्टर और पानी टैंकर को घेर लिया। बाहर से साधारण पानी का टैंकर दिखने वाले इस वाहन के अंदर बेहद शातिर तरीके से दो हिस्से बनाए गए थे। आधे हिस्से में पानी और दूसरे आधे हिस्से में 114 पेटी अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। कार्रवाई के दौरान शामली जिले के आपातगढ़ निवासी मनोज उर्फ राहुल सैनी को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि बरामद शराब करीब 1005 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार मनोज उर्फ राहुल सैनी ने खुलासा किया है कि उसे हरियाणा से शराब लदे ट्रैक्टर और विशेष रूप से तैयार पानी के टैंकर को बिहार पहुंचाने का जिम्मा मिला था। वाहन वापस लाने के बाद उसे 25,000 रुपए मिलने थे। आरोपी ने बताया कि बिहार में यही शराब ऊंचे दामों पर बेचकर गिरोह लाखों का मुनाफा कमाता था और इसी पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी बिताया जाता है। बरामद शराब में रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, अंकल टॉम और ऑल सीजन ब्रांड की पेटियां शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, 1170 रुपए नगद, ट्रैक्टर और शराब से भरा टैंकर भी बरामद किया है। गोपीगंज पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में उप निरीक्षक शशांक वाजपेयी, कांस्टेबल मनोज यादव, अरविंद कुमार, योगेंद्र राजपूत, शिवम कुमार और आशीष राजपूत शामिल रहे। सुरियामा के नेता नगर असईपुर में किराए के कमरे में रहने वाली 27 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान प्रयागराज के हड़िया निवासी आरती वर्मा उर्फ शिवानी के रूप में हुई है, जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और नेता नगर असईपुर में बाबूराम के मकान में किराए पर रहती थी। सोमवार को उसका शव कमरे में मिलने की सूचना पर सीओ भदोही सुमित त्रिपाठी और सुरियामा पुलिस मौके पर पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से दवाइयां और भोजन के नमूने समेत अन्य साक्ष्य कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों पर पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी।
जमीन पर कब्जेदारी को लेकर भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार से सटे लालीपुर गांव में महंगूराम व विजय बहादुर के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में जहां महंगूराम परिवार से नंदलाल, बलीराम, किशन व खुद महंगूराम को चोटें आई हैं, वहीं विजय बहादुर की ओर से सनी गौतम घायल हुए हैं। उधर सभी घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। जमीन पर कब्जे को लेकर हुई इस मारपीट से लालीपुर गांव में अफरा तफरी फैली रही। उधर महंगूराम की शिकायत पर भदोही कोतवाली पुलिस ने लालीपुर निवासी विजय बहादुर, मोहनलाल, उमेश, ऋतिक, अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि विजय बहादुर की शिकायत पर अभी तक उनके विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। पुलिस तहरीर लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। भदोही जिले में मानसून की बेरुखी किसानों पर भारी पड़ने लगी है। समय पर बारिश न होने से धान की रोपाई प्रभावित हो रही है और खेतों में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। जिन किसानों के पास निजी नलकूप या नहर की सुविधा है, वे किसी तरह महंगे डीजल और बिजली के सहारे खेत तैयार कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों से वंचित किसान अब भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। भदोही शहर से सटे सरैया गांव के किसान कमलेश यादव ने बताया कि बारिश नहीं होने से खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही है। मजबूरी में डीजल पंप और बिजली से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल पर सीधा असर पड़ेगा और उत्पादन घटने की आशंका बढ़ जाएगी। किसानों की निगाहें अब सिर्फ बादलों पर टिकी हुई है। औराई थाना क्षेत्र के रजईपुर गांव में बेखौफ जुए के बड़े फड़ के संचालन का मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गांव के तालाब के पास प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक जुए की महफिल सस्ती है, जहां रोजाना 10 से 15 लाख रुपए तक का दांव लगाया जाता है। बताया जाता है कि पूरे खेल का संचालन 2 लोग करते हैं, जबकि निगरानी के लिए आधा दर्जन से अधिक लोग गांव के मुख्य रास्तों और आसपास तैनात रहते हैं। पुलिस या किसी अनजान व्यक्ति की भनक लगते ही मोबाइल फोन के जरिए फड़ पर बैठे लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध गतिविधि से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और युवा पीढ़ी तेजी से जुए की लत में फंस रही है। चोरी चकारी जैसी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भय के कारण कोई खुलकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। फिलहाल गांव में सजने वाले जुए के फड़ पर लोग रोक लगाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के दरोपुर में मौजूद रामलीला भूमि पर अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता अशोक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए एक पत्र सौंपा है। समिति का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद अतिक्रमणकारी बेखौफ होकर रामलीला की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। यहां तक कि निजी गेट भी लगा दिया गया है। समिति ने कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भदोही शहर की इस प्राचीन रामलीला की भूमि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डीह ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सेमरात का मुख्य मार्ग बदहाल हो चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेमरात जंगीगंज मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों पर पानी लगा रहता है। इलाके के जयशंकर दुबे, लालजी चौधरी, डंगर गौतम और दीपू विश्वकर्मा ने बताया कि लालमणि विश्वकर्मा के घर के सामने करीब 150 मीटर सड़क पूरी तरह गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। हल्की बारिश में ही सड़क तालाब बन जाती है, जिससे राहगीरों, श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों का आवागमन मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि गुजरने वाले वाहनों के पहिए से उछलने वाला गंदा पानी दुकानों और ग्राहकों तक पहुंच जाता है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। बाजार वासियों ने पुलिया के माध्यम से सड़क पर जमे पानी की निकासी कराने और तत्काल सड़क की मरम्मत की मांग उठाई है। भदोही शहर से सटे नगर पंचायत नई बाजार में विकास कार्यों को लेकर सियासत गर्मा गई है। चेयरमैन पद के पूर्व प्रत्याशी पारस सोनकर ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर भेदभाव और विकास कार्यों में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। पारस सोनकर का कहना है कि गुलौरा की मुख्य सड़क
पिछले 6 माह से बदहाल पड़ी है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि नगर पंचायत के कई स्थानों पर नालियों के चेंबर टूटे पड़े हैं और हल्की बारिश होते ही कई मोहल्लों में जलभराव के हालात बन जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि विकास कार्य अधिकतर कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत बस से बदतर बनी हुई है। इसको लेकर नगरवासियों में भी नाराजगी बढ़ रही है। उधर अध्यक्षपति लालता सोनकर ने कहा कि पारस सोनकर चुनाव में सामने प्रत्याशी थे, इसलिए चुनावी रंजिश के चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। भदोही में भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास को इस बार धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जागरूकता से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। देवनाथपुर बाजार से सटे द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र कटेबना की पीठाधीश्वर साध्वी मां राजलक्ष्मी मंदा ने सोमवार को गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर में जिले के विभिन्न शिवालयों के पुजारियों और महंतों के साथ बैठक कर विशेष रणनीति बनाई है। साध्वी मां ने बताया कि 20 जुलाई से पूरे जिले में नशा मुक्ति सावन नशा मुक्ति भदोही यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को नशे से दूर रहने, सात्विक भोजन अपनाने, पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की पूजा करने, मंदिरों में चप्पल जूते पहनकर प्रवेश न करने व मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया जाएगा। बैठक में बाबा बड़े शिव, बाबा तिलेश्वर नाथ, पांडवनाथ, मुक्तेश्वर नाथ, सिद्धपीठ, बाबा हरिहरनाथ और सिमरात नाथ धाम के पुजारियों व महंतों ने भी अपने सुझाव दिए थे। गोपीगंज के भगवतपुर में मौजूद प्राचीन तालाब और नाले पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल की शिकायत पर सोमवार को एसडीएम ज्ञानपुर और अधिशासी अधिकारी बीना सिंह राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां गाटा संख्या 86 की पैमाइश कर सीमांकन कराया गया और पत्थर गाड़कर नाले की सीमा तय की गई। एसडीएम ने पाटे गए नाले की तत्काल खुदाई कराने के निर्देश दिए हैं। श्रीकांत जायसवाल ने डीएम से शिकायत की थी कि प्लाटिंग के दौरान करीब 30 फीट चौड़े नाले को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा चौरी खास में हर घर जल हर घर नल योजना विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ब्रह्म आश्रम स्कूल के पास करीब 3 वर्ष पहले शुरू हुआ पानी की टंकी का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका। हालत यह है कि निर्माण स्थल पर सामग्री बिखरी पड़ी है और उसकी देखरेख करने वाला कोई जिम्मेदार दिखाई नहीं देता है। योजना शुरू होने से पहले लगाए गए सोलर पैनल भी अब खराब होने लगे हैं। गांव में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन जलापूर्ति शुरू न होने से घरों की टोटियां आज भी सूखी पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1000 परिवार आज भी इस योजना के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। टंकी चालू होने पर पूरे इलाके को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकती है, लेकिन विभागीय सुस्ती के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सवालों के घेरे में है। औराई के भवनौटी बाजार से सटे इस्माइला गांव में छुट्टा साड़ के हमले से 75 वर्षीय मंजू यादव की मौत हो गई है। मंजू यादव अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक पहुंचे साड़ ने उन पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुन परिजन दौड़े और किसी तरह साड़ को भगाया था, लेकिन तब तक मंजू यादव गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। मंजू यादव को गिरिया भाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार की शाम करीब 3 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। घटना से गांव में शोक और आक्रोश व्याप्त है। भदोही पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे ओवरब्रिज से प्रयागराज के सहसो निवासी 51 वर्षीय श्याम जी उर्फ बबलू केसरवानी को दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह अपने साथी राधेश्याम गुप्ता के साथ छत्तीसगढ़ से सस्ते दामों पर गांजा लाकर स्थानीय स्तर पर ऊंचे दामों में बेचता था।
ज्ञानपुर पुलिस के अनुसार इस गिरोह का उद्देश्य अवैध मुनाफा कमाना था। आरोपी के विरुद्ध पहले से अवैध गांजा तस्करी मामले में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रामश्री गौतम, उप निरीक्षक रामधनी यादव, हेड कांस्टेबल अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल राहुल सिंह पटेल व चालक अंजनी कुमार पांडे शामिल रहे। भदोही कोतवाली व मोड़ पुलिस चौकी इलाके के जमनीपुर अठगमा निवासी सावन पाल ने एसपी दरबार पहुंचकर पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा और निर्माण कराने का एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। सावन पाल का कहना है कि विरोध करने पर विपक्षियों ने गाली गलौज देते हुए मारने की धमकी दी है। डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने का भी आरोप लगाया गया है। सावन पाल ने एसपी से निष्पक्ष जांच कर विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है। चौरी के गोहिलाव रजईपुर निवासी राजदेव सिंह की होनहार पुत्री श्री सिंह ने हाई स्कूल परीक्षा में 92% अंक हासिल कर गांव और भदोही जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर गोहिलाव में ही सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां श्री सिंह को रेंजर साइकिल भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस मौके पर समाज सेवी रोहित पटेल ने कहा कि वर्तमान दौर में बहन बेटियां हर क्षेत्र में सफलता का नया इतिहास लिख रही हैं। श्री सिंह ने बताया कि उनका सपना डॉक्टर बनकर भदोही की सेवा करना है। इस मौके पर राहुल, सत्येंद्र, पंकज, सौरभ आदि मौजूद रहे। तुरियावा के बिसौली कृपालपुर निवासी सुचित पांडे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए पड़ोसी गांव निवादा रोही के रहने वाले एक व्यक्ति पर 14 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। सुचित पांडे का कहना है कि कारोबार मुनाफे का झांसा देकर उस व्यक्ति ने 6.5 लाख रुपए और उसके मित्र से 7.5 लाख रुपए लेकर वापस नहीं किए हैं। पैसा मांगने पर जान से मार देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सुचित पांडे ने एसपी कार्यालय को पत्र देकर धन वापसी और कार्रवाई की मांग की है। भदोही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों ने उपस्थित दर्ज करने की एसएमएस व्यवस्था के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि एसएमएस व्यवस्था सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू करने की मांग की गई है। संगठन का आरोप है कि केवल सीएमओ पर यह व्यवस्था थोपना भेदभावपूर्ण है। साथ ही सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और अन्य कर्मचारी हितों पर भी सकारात्मक निर्णय की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक सीएमओ एएसएमएस पर उपस्थित दर्ज नहीं करेंगे। पत्र सौंपने वालों में राजू सिंह, आनंद सिंह, परशुराम सिंह, सुलेखा, राजू सिंह, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में उत्तर प्रदेश किसान सभा ने किसानों, मजदूरों और नौजवानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। संगठन ने खाद की उपलब्धता, एमएसपी की कानूनी गारंटी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर हटाने, वृद्ध किसान पेंशन, जर्जर सड़कों की मरम्मत, आवारा पशुओं से राहत और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई समेत कई मांगे उठाई हैं। पत्र सौंपने वालों में भूलाल पाल, पारसनाथ बिंद आदि मौजूद रहे। सुरियावा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। सुरियावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कौड़र गेट के पास मौजूद एक चायपान की दुकान से महुआपुर निवासी 52 वर्षीय अखिलेश उपाध्याय को दबोचा है। अखिलेश उपाध्याय एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे सुरियावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद शकील खां व कांस्टेबल महेश कुमार शामिल रहे। भदोही जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने संयुक्त रूप से धरना देकर राष्ट्रपति के नाम एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। वाम दलों ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई, सभा प्रदर्शन की स्वतंत्रता में बाधा और राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया है। साथ ही मेरठ की छात्रा ललिता तोमर को न्याय, राम मंदिर चोरी की निष्पक्ष जांच और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई है। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, भान सिंह, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, हीरालाल यादव, ज्वाला प्रसाद आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है
कि आप अपने इलाके, क्षेत्र, गली, मोहल्ले, गांव गिराव की कोई भी खबर हो आप हमें भेज सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। फिर किसी भी समस्या का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर सूचना दे सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।